हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन और आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको वीडियो में दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन उसके बाद बच्चों को थोड़ा डाउट था सर कैसे फिल करेंगे, कैसे हम कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको जहां से अपने फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड, जो भी चीजें कर रहे हो सामर्थ पोर्टल से, उसी पोर्टल पे यानी कि आप लोग को ddu.samarth.edu.in पे आपको आना है और वहीं पे आपको ईमेल आई जो आपको एनरोलमेंट नंबर यानी यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से ओपन होता है। सबको पता होगा सर डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है, ऐसा ही आपका ओपन होता है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आओगे, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन सर आएगा, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। याद रखना इसमें वो सारे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अभी पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको एग्जाम का देना है जिस पेपर को, वो सारे पेपर आपको सिलेक्ट करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि कोई बच्चा बीकॉम का है, बीकॉम में कोई बच्चा है तो बीकॉम में जितने भी आपके 4 से 5 सब्जेक्ट होंगे पहले उनको सेलेक्ट करोगे। वहां पे सीरियल वाइज क्या होगा, कोड वाइज आपको सारे कोर्सेज खुल के ओपन होंगे, ठीक है। उसके प्रकार जो बच्चा बीए का होगा तो बीए में आपका मध्यकालीन, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी जो भी सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है वो आपका पेपर कोड के साथ वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। पहले मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, मेजर माइनर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आप लोगों को नेक्स्ट आपका 2 कोर्स आपको एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना होगा जो आप लोगों ने क्या किया, स्वयं पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया होगा। यूजी और बच्चों के लिए यहाँ पे एईसी और आपको यहाँ पे एसटीईसी का कोर्स था, और जो पीजी बच्चे होंगे उनके लिए जो कोर्स सिलेक्ट किया था आप लोगों ने वो अपना जो स्वयं पोर्टल पे उसको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर। लास्ट में क्या करोगे, जब कोर्स सिलेक्ट कर लोगे तो नीचे क्या है, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जहां से बोलेगा सर कि आपने जो भी चीजें सिलेक्ट की है पहले कंफर्म कर लो सही तो है, यानी कि यहाँ सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, देख रहे हो यहाँ सारे सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, फिर जो आपने एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जो सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करोगे इसी सब्जेक्ट का आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे पाओगे, इसको ध्यान रखना। इसलिए डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके अपने एग्जाम के शेड्यूल को देख के तभी अपने फॉर्म को क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। सब्जेक्ट में कोर्स सेलेक्ट करने का आपको जो ऑप्शन है इसको ध्यान पूर्वक करना है। बात समझ में आया। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है बीए का, उसको हिस्ट्री का 2 पेपर है तो दोनों पेपर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, ठीक। कोई बच्चा मान लो बीबीए का है, बीबीए में जितने सब्जेक्ट होंगे, जितने पेपर आपके हैं वो सारे पेपर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका आपको एग्जाम देना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सारे कोर्स सिलेक्ट करते टाइम, सब्जेक्ट सिलेक्ट करते टाइम इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबमिट कोर्स, यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा इस पे क्लिक करोगे, जो कोर्स होगा ये आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपकी आती है सर एग्जाम फॉर्म, जिसमें बोला गया था कि 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसमें से पहला स्टेप जो है आपने कंप्लीट कर लिया, तो अपने कोर्स सिलेक्शन का काम जो है आपने कर लिया, ठीक है। क्लियर। जो सेकेंड स्टेप आपका बचता है एग्जाम फॉर्म कैसे क्लिक करोगे, तो क्लियर फिर हम डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन का आपको सब टैग दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे सर आपके सामने ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको एक फॉर्मेलिटीज के लिए क्वेश्चन पूछेगा, सर क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो यानी कि पीडब्ल्यूडी में आते हो। सर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो आप वो भी चीजें बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने कोर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सारी चीजें, फोटो, सिग्नेचर, जो भी चीजें ऑलरेडी आपकी अपलोड है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड कर रखा है ना, सबको पता होगा। जो भी चीजें, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो ऑलरेडी सामर्थ पोर्टल पे आपने डाल रखा है। सामर्थ पोर्टल की सबसे अच्छी बात ये है कि जिस प्रकार से आप इस सेमेस्टर में फॉर्म फिल कर रहे हो इसी माध्यम से आपको हर सेमेस्टर में फॉर्म फिल होगा। क्लियर। आपको कुछ भी चीजें, आप फोटो, सिग्नेचर अपलोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सामर्थ पोर्टल पर चीजें अपलोड हो गई तो आपके प्रोफाइल में वो चीजें सेव रहती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर लिया, सारी चीजें चेक कर लेना भाई। जो भी चीजें सेमेस्टर आपका क्लियर है, थ्योरी यहाँ पे क्लियर है सर, यहाँ पे क्लियर, जो रेगुलर प्रोग्राम है वो भी क्लियर है, यहाँ पे क्रेडिट और आपका सब्जेक्ट मेन सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज क्लियर है, तो आपको क्या करना होगा, क्लियर यहाँ पे सबमिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करोगे और आपका फॉर्म जो होगा फाइनली सक्सेसफुली आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बात समझ में आई। इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म ये याद रखना, कोर्स सिलेक्शन के बाद अपने फॉर्म को फिल करना, फॉर्म फिल करके फिर कोर्स सिलेक्शन नहीं करना है, उल्टा काम नहीं करना है, और करना है दोनों काम। दोनों में से कोई काम छोड़ोगे तो दिक्कत आपको होगी, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका क्लियर हो गया सर। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टारगेट सेमेस्टर पे जो भी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी प्रॉपर रूप से चल रही हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी कोर्सेज आपके सेकंड सेमेस्टर के हैं
ये आपको इनरोल कर लेना है, चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीए एलएलबी हो, बीएससी हो, वो सारे कोर्सेज क्या है टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, याद रखना कोई भी सीरीज, कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार बैच में आओगे तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद उस बैच में हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो बैच को इनरोल करने के लिए अभी टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो, जहां से आप लोग बैच को इनरोल करोगे और बच्चा मेन कैंपस का हो, संबंधित किसी कॉलेज का हो, जो भी प्रोग्राम आपका है उस कोर्स का ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी चीजें क्या होंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। बाकी टारगेट सेमेस्टर पे अब देख लो लाइव क्लासेस लगता है यहाँ पे चल रही हैं, अभी भी लाइव क्लास मैम ले रही हैं, सिमरन मैम। ठीक है, आपको सारे क्लासेस यहाँ पे क्या है, आपको शेड्यूल भी है, तो आराम से यहाँ से भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होंगे सेकंड सेमेस्टर के वो करवाए जाएंगे। अभी आपके एग्जाम्स की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर कंटेंट जो है वो लगातार यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बात समझ में आई? तो अभी आपका सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने का समय है, तो अभी टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करोगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज के ऊपर। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो फॉर्म फिल कर लेना, एग्जाम की डेट जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद।